हाय दोस्तों, मैं हूं सुनोज। आप देख रहे हैं इंग्लिशर और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का रिवीजन लूँगा। और पहला जो वीडियो था उसमें सिंपल पास्ट टेंस और उससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने रिवीजन लिया था। तो इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे और इसका हम रिवीजन लेंगे। और सिंपल फ्यूचर टेंस में कुछ मतलब सेंटेंस बनाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वो बातें मैं बोलूँगा आपको कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ें जब आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश में कुछ फॉर्मूला है, कुछ स्टाइल है बात करने का। फॉर्मूला के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। अगर नहीं ऐसा बोलेंगे तो आप गलत हो जाओगे इंग्लिश बोलने में। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात, सिंपल फ्यूचर टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, कौन से भी टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा अभी आपको बताता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कि कौन से टेंस में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल और शाल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये तीनों टेंस में तीनों अलग अलग हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये तीनों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप प्रेजेंट टेंस में डिड इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंस में मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ ऐसा गलत होगा तो फिर आपका सेंटेंस तो कुछ मतलब आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो आपको डू डज इस्तेमाल करना पड़ेगा। डज जो है सिंगुलर के लिए, डज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और डू जो है वो प्लूरल के लिए। प्लूरल इन द सेंस कि जब करता करता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, कर्ता अगर प्लूरल है अनेक वचन है तो डू लगेगा। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल किया जाता है और सिंपल फ्यूचर टेंस में विल अथवा शाल। और अभी आपको मैं करेक्ट यूसेज के बारे में बताऊंगा कि करेक्ट यूसेज ऑफ विल एंड शाल। विल और शाल किस प्रकार से हम करेक्ट उसका यूसेज किस प्रकार से आएगा। और करेक्ट यूसेज आपको अगर करना है, करेक्ट यूसेज मतलब किस प्रकार से आपको विल और शैल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर दो तरीके के हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या फिर दिया है, तो आपको तो ये तो समझना पड़ेगा कि अब दोनों बराबर करेक्ट तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बराबर यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको माइंड में कन्फ्यूजन आ सकता है कि डू जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं और डज अगर सिंगुलर के लिए इस्तेमाल अगर करते हैं तो विल और शाल का भी वैसा कुछ होगा। विल को प्लूरल के लिए और शाल को सिंगुलर के लिए, ऐसा कुछ आपको मन में आ सकता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। तो सब्जेक्ट जो है वो चाहे प्लूरल हो मतलब अनेक वचन या सिंगुलर हो, विल और शाल आप कैसे भी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विल और शाल प्लूरल के लिए सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और विल और शाल का जो डिफरेंस है उसके बारे में अगर आपको बोलना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश जो हम इंडियंस फॉलो करते हैं, और उस इंग्लिश में अगर आप देखेंगे पुराना रूल है ऐसा कि अगर जो शाल है, शाल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं और जो विल है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप बोलेंगे भाई फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो ग्रामेटिकल पर्सन बोल के एक मेरा वीडियो है, उसमें मैंने क्लियरली बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो इसमें मैं तो डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अपना सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि अपना विषय अलग है। मैं फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला के बारे में बात करने वाला हूँ। फिर भी हमको सिंपल फ्यूचर टेंस समझने के लिए तो ये विल और शैल कब लगाना, क्या लगाना, वो समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन मतलब इंग्लिश में ग्रामेटिकल पर्सन में आई और वी। ओके, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मतलब उसमें यू आएगा। यू दो बार है, सिंगुलर प्लूरल है, तो लेकिन मैं एक ही बार लिखता हूँ आपको समझने के लिए। यू आएगा, उसके बाद ही, शी, इट और दे। ही, शी और दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है। और सेकंड पर्सन में यू और यू आएगा। यू दोनों को भी सिंगुलर प्लूरल को दोनों भी यू बोलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश जो मेन पुराना जो रूल है, हालांकि ये रूल को अभी कोई फॉलो नहीं करता है इतना, मॉडर्न इंग्लिश में उसको इतना फॉलो नहीं करता है, फिर भी जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी उसके साथ शाल इस्तेमाल करते हैं। और जो विल है वो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको समझने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। आप सब लोगों ने हम हो गए कामयाब एक गीत सुना होगा, तो उसके अंदर उसको जब वो जो इंग्लिश में जो ओरिजिनल गाना है जो अब्राहम लिंकन ने लिखा था,
तो गाया था वो जो गाना है उसका जो इंग्लिश में ऐसा वी शाल ओवरकम। तो वी शाल ओवरकम मतलब ये वी जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे उसको शाल इस्तेमाल किया। ओके, तो ये पुराना एक एग्जाम्पल, पुराना एक गाना का मैंने एग्जाम्पल अब जस्ट बताया। आपने अगर ये गाना सुना है, हम हो गए कामयाबी गाना सुना है, वो गाने में ऐसा है वी शाल ओवरकम। तो इसका मतलब इतना ही है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ में शाल लगेगा। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में शाल का इस्तेमाल थोड़ा सा उन्होंने रिराइट किया है। शाल का इस्तेमाल बोलते अगर शाल अगर आपको बोलना है या यूज़ करना है तो हालांकि दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरचेंज होता है, लेकिन शाल जो है अगर कंपल्शन है या फिर बहुत ही ज़रूरी कुछ बात आपको बोलना है तो आप शाल इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर विल इस्तेमाल करते। तो कंपल्शन अगर है तो शाल इस्तेमाल करते, नहीं तो विल इस्तेमाल करते। और वो भी नहीं तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, विल और शाल का इसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ रूल के हिसाब से आपको जाना है या फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी इस्तेमाल करना है, और इसका मतलब जस्ट मैं एक फॉर्मल स्टेटमेंट और सेंटेंस जिस प्रकार से हम बनाते हैं नॉर्मली, जो इंग्लिश स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए जब सीखते हैं, इसके बारे में जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि विल और शाल जो है उसका सब इतना ही ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि रूल जो है सेम है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से उसको वर्ड्स को हम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब मॉडर्न तरीके से अलग अलग तरीके से हम बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका मैं सब डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी आपको सिर्फ बिगिनर्स है, आप लोगों को इतना बस समझना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बनाना या स्टेटमेंट्स बनाने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो ये बात में ध्यान में रखना चाहिए कि शाल जो है फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करता है, विल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर कंपल्शन है तो शाल इस्तेमाल करते हैं, नहीं अगर एक सादा एक सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो कॉमन सेंटेंस और स्टेटमेंट, उसके लिए हम विल इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया। अगर नहीं भी समझ में आता तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, करेक्ट यूसेज ऑफ विल और शाल के ऊपर। तो अभी हम वापस हम हमारा जो हम जिस प्रकार से सीखते हैं उसमें हम आएंगे। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, और पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो हम अभी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फार्मूला, तो फार्मूला के लिए हम फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, और इतना कोई हार्ड फार्मूला नहीं है, सिंपल है। तो जैसा मैं आपको पहले हमेशा बोलता हूँ कि जो कोर जो सबसे मेन जो फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है एक्टिव वॉइस में। ओके, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के हिसाब से इर्द गिर्द पूरा सेंटेंस होता है। तो फिर फॉर एग्जांपल जो अपना मेन जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल अथवा शाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अपना सेंटेंस, सॉरी फॉर्मूला। तो ये सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये V1 जो है अभी मैं आपको पहले भी बताया है कि जो V1 है वर्ब जो है, वर्ब्स का 3 जो फॉर्म है क्या है। सबसे पहला है प्रेजेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए क्लियरली, इसलिए मैं और एक बार बता रहा हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये क्या है पास्ट पार्टिसिपल, ये सब डिटेल में बाद में बताऊंगा आपको, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। प्रेजेंट में फॉर एग्जांपल गो, पास्ट में क्या हो गया वेंट, पास्ट पार्टिसिपल में गॉन। अगर दूसरा एक आप सेंटेंस लेंगे, सॉरी दूसरा एक क्रियापद लेंगे, वर्ब लेंगे, तो राइट, रोट, रिटर्न। और एक बताता हूँ आपको, सिंग, सैंग, संग। तो अभी जो ये वर्ब्स है, वर्ब का जो 3 फॉर्म है, देखिए सबसे पहला जो है प्रेजेंट है, उसके बाद पास्ट है और पास्ट पार्टिसिपल है। इसके अंदर जब हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते समय हम ये इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट वाला। ओके, तो गो अगर जाना ऐसे बोलना है तो गो, लिखना ऐसे बोलना है तो राइट, गीत गाना ऐसे बोलना है तो सिंग। ओके, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। और जो पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं तो वेंट, रोट, सैंग। गो का पास्ट टेंस वेंट, राइट का पास्ट टेंस रोट, सिंग का पास्ट टेंस सैंग। ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, ऐसे उनको ऐसा लगता है कि आखिरी का जो है वो फ्यूचर टेंस है। ऐसा नहीं है, वो आखिरी का जो है वो पास्ट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। ज़्यादा मतलब ज़्यादा पास्ट मतलब हो चुका, ऐसा बोलने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं है। तो हम कभी कभी लोग बोलते हैं कि सिंपल
फ्यूचर टेंस के साथ फॉर्मूला बोलने के बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। V3 हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल में अभी फ्यूचर में बोलना है, अभी आगे भविष्य में कुछ होने वाला है उसके बारे में हम फ्यूचर टेंस में बोलने वाले हैं। तो किसी भी हालत में हम पास्ट टेंस में तो उसमें बोल ही नहीं सकते। तो पास्ट टेंस में तो कुछ नहीं बोल सकते। और भविष्य काल के लिए क्रियापद है भी नहीं। ओके, हिंदी में क्रियापद है मैं जाऊंगा ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वैसा जाऊंगा ऐसा नहीं बोल सकते। तो क्रियापद को हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्रियापद के अंदर चेंज नहीं हो रहा, इसकी वजह से हम विल शैल जो लगाए, ऑक्सिलरी वर्ब लगाए, हालांकि मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लगने के बाद वो सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। मतलब मैंने जैसा आपको पहले बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब देख के हमको तुरंत समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। डू डज अगर देखा तो तुरंत समझ में आना चाहिए अपने को कि ये सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस है। डिड देखने के बाद समझ में आना चाहिए पास्ट टेंस है। और विल शैल देखा तो तुरंत समझ में आना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो वो चीज़ें आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, वो अगर आप समझेंगे तो आप सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे। और जो वेकेबलरी है आपको सीखना पड़ेगा। गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटर्न, सिंग सैंग संग, रीड रेड रेड, ये सब सीखना पड़ेगा। ओके, तो वो अगर आप मतलब उसको पार्टी करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है। ओके, सो उसके लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला जो है अगर थोड़ा बहुत आपको अगर ओवरऑल समझ में आया तो इसको पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बेसिक आउटलाइन आपको समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो अभी हम ये जिसमें मैंने ऐसे लिखा था, तो आपको अगर ये चाहिए तो फिर आप थोड़ा वीडियो पॉज करके लिख के भी ले सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया। तो हम वापस वो फॉर्मूला के पास आएंगे, तो इसका ज़रूरत नहीं है, तो आई विल रिमूव दिस। ओके, तो हम ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखा तो उसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आई शैल गो टू पुणे। ओके, वी शैल स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो। राहुल एंड प्रिया विल कम टू आ सिटी। अभी मैंने सेंटेंस लिखा तो सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना ये है कि मैंने फॉर्मूला के हिसाब से लिखा है कि नहीं लिखा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट V1, तो आपको ये देखना है कि मैंने बराबर लिखा है, मतलब जो भी लिखा है बराबर है क्या। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई बराबर है, उसके बाद विल शैल, दोनों में से कौन सा तो एक लगाना है। तो आई ये मैंने ये जो पहला रूल है वो फॉलो किया है। तो मतलब ऐसा आप इंटरचेंज कर सकते, कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं ऐसी जस्ट आपको समझने के लिए लिखा, आई शैल गो टू पुणे। तो आई जो है आई के साथ मैंने शाल लिखा, जैसे आई फर्स्ट पर्सन इसलिए शाल लिखा। तो आई शैल गो टू पुणे मतलब मैं पुणे जाऊंगा। ओके, सेकंड है वी शैल स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, मतलब हम लोग कल मंत्री से बात करेंगे। ओके, तीसरा है राहुल एंड प्रिया विल कम टू आवर सिटी, राहुल और प्रिया हमारे शहर में आएंगे। ओके, यह है सेंटेंस। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो अभी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम वैसे फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, जैसा हमने पहले भी बताया था, आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऊपर का जो सेंटेंस है उसको सेम वैसे ही हम बनाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई शैल गो टू पुणे टुमारो। तो उसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई शैल गो टू पुणे, उसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट गो टू पुणे। सेकेंड है वी शैल नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो। ओके, और तीसरा सेंटेंस क्या है, राहुल एंड प्रिया विल कम टू आवर सिटी। तो राहुल एंड प्रिया क्या है, सब्जेक्ट है, तो राहुल एंड प्रिया विल नॉट कम टू आवर सिटी। तो यह है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी हम बनाएंगे पॉजिटिव क्वेश्चन। अभी पॉजिटिव क्वेश्चन में क्या है, जैसा हम हमेशा मैं बोलता हूँ कि पहले जो सेंटेंस है उसमें भी देखा था कि विल अथवा शाल ये ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे स्टार्टिंग में आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना हार्ड नहीं, सिंपल है, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो समझने के लिए कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि पहले का जो सेंटेंस, पहले का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस सब एक ही जैसा चलता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज होता है और कुछ थोड़े बहुत रूल्स चेंज होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, V1। तो हम इसको एग्जाम्पल्स लिखेंगे, हमने जो पहले लिखा था वही एग्जाम्पल को हम लिखेंगे। आई शैल गो टू पुणे, तो उसको हम नेगेटिव बनाया था, आई शैल नॉट गो टू पुणे। और इसमें क्या लिखना है, आपको सवाल लिखना है। तो शैल आई गो टू पुणे, तो शैल वी स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो। और तीसरा सेंटेंस क्या था, विल राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी। ओके, तो इसका अर्थ ऐसा होता है, शैल आई गो टू पुणे, मैं पुणे जाऊंगा क्या। शैल वी स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, कल हम मंत्री से बात करेंगे क्या। विल राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी, राहुल और प्रिया हमारे शहर में आएंगे क्या। ओके, अभी ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। अब इसको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है, सिंपल है। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला जो है आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया कि मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। क्या है, विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सेंटेंस को हम फिर से बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, शैल आई गो टू पुणे, शैल आई नॉट गो टू पुणे, शैल वी नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो। और तीसरा है, विल नॉट राहुल एंड प्रिया कम टू आर सिटी। तो हमने अभी नेगेटिव क्वेश्चन भी बना लिया। तो मैंने ये जो लिखा, विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर पहला और सेकंड जो सेंटेंस अगर आप देखेंगे, शैल आई नॉट गो टू पुणे, शैल वी नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, ये जो दो सेंटेंस में मैंने शैल के बाद मैंने नॉट नहीं लगाया, उसके बाद पहले मैंने क्या लगाया, कर्ता लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नॉट लगाया। तो आप पूछेंगे ऐसे क्यों, आप फॉर्मूला में ऐसे लिखा और ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो शाल के साथ जब भी शाल जब सवाल में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली शाल के बाद हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब बोलता हूँ शैल नॉट आई गो टू पुणे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन शैल आई नॉट गो टू पुणे ये सुनने के लिए थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो शैल आई नॉट गो टू पुणे, शैल वी नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो। लेकिन विल के साथ हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, विल नॉट राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी। ओके, तो ये रूल है, ये इसके लिए मैं मतलब बोलने के लिए हम इस प्रकार से बोलते हैं, बात करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया फॉर्मूला जो है। तो हम छोटा सा एक रिवीजन मैं आपको जल्दी से बताऊंगा और मैं ख़त्म करूंगा। तो आज सिंपल फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल, और उसका करेक्ट यूसेज में आपको बताया कि ब्रिटिश इंग्लिश में कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं। ओके, और मॉडर्न रूल्स में ऐसा भी कंसिडर करते हैं कि अगर कंपल्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बोलना है तो शैल इस्तेमाल करते हैं, और कॉमन सेंटेंस स्टेटमेंट बनाने तो विल इस्तेमाल करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल गो टू पुणे, मतलब सब्जेक्ट पहले लगाए, उसके बाद विल शैल में से कौन सा भी एक, अभी ये मैंने फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उसके साथ में मैंने शैल लगाया। तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। राहुल और प्रिया जो है वो मैंने विल लगाया, वो क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। तो आई शैल गो टू पुणे मतलब मैं पुणे जाऊंगा। वी शैल स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, कल हम मंत्री से बात करेंगे। राहुल एंड प्रिया विल कम टू आवर सिटी, राहुल और प्रिया हमारे शहर में आएंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कभी भी प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, विल शैल लगाने के बाद सेंटेंस फ्यूचर हो जाता है, तो वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो आई शैल नॉट गो टू पुणे, वी शैल नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, राहुल एंड प्रिया विल नॉट कम टू आवर सिटी। ओके, आई शैल नॉट गो टू पुणे बोल तो मैं पुणे नहीं जाऊँगा। वी शैल नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो मतलब हम कल मंत्री से बात नहीं करेंगे। राहुल एंड प्रिया विल कम टू आवर सिटी मतलब राहुल और प्रिया हमारे शहर में कल नहीं आएंगे। सॉरी, राहुल और प्रिया हमारे शहर में नहीं आएंगे कल, कुछ नहीं वहाँ पे, राहुल और प्रिया हमारे शहर में नहीं आएंगे। ओके, ये है नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसको आपके मन में जो कुछ भी सेंटेंस आता है या क्रियापद आता है, जो वर्ब आता है, उसको लगा कि आप बहुत सारे अनगिनत 10 पेज 15 पेज 20 पेज भी आप आपके मन में जो सेंटेंस आता है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला डाल के बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए 2-3 सेंटेंस बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद पॉजिटिव क्वेश्चन में क्या है, विल शैल जो है ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगा। हमेशा बोलता है आपको सवाल बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, वही सेंटेंस को हमने बनाया। शैल आई गो टू पुणे, शैल वी स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, विल राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी। शैल आई गो टू पुणे बोलो तो मैं पुणे जाऊंगा क्या। शैल वी स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, कल हम मंत्री से बात
करेंगे क्या, विल राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी, राहुल और प्रिया हमारे शहर में आएंगे क्या। तो अभी नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो शैल आई नॉट गो टू पुणे, शैल वी नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, विल नॉट राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी। शैल नॉट आई गो टू पुणे टुमारो, शैल नॉट वी, ये ऐसा बात नहीं करते, ऐसा बोलते नहीं नॉर्मली, बात करने के जो भाषा में हम बोलते नहीं, इसकी वजह से मैंने ऐसे लिखा शैल आई नॉट गो टू पुणे। तो कभी भी ध्यान में रखना, शैल अगर आया तो जो सब्जेक्ट है उसको पहले बोलना चाहिए, उसके बाद नॉट लगाना। विल है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। तो शैल आई नॉट गो टू पुणे, मैं कल पुणे नहीं जाऊँगा, मैं पुणे नहीं जाऊँगा क्या। शैल वी नॉट स्पीक टू द मिनिस्टर टुमारो, कल हम मंत्री से बात नहीं करेंगे क्या। विल नॉट राहुल एंड प्रिया कम टू आवर सिटी, राहुल और प्रिया हमारे शहर में नहीं आएंगे क्या। ओके, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया। तो हमने अभी तीनों टेंस का रिवीजन ख़त्म किया है। आगे का जो वीडियो है उसमें आपको कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा, और उसका आगे हम कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे, और हर एक टेंस हम सीखेंगे उसका फॉर्मूलाज और किस प्रकार से उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप समझेंगे तो ही आप आगे किसी भी तरह से अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो आप बोल पाएंगे। तो ये जो हम अभी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर इस प्रकार से हम जस्ट बुक में लिख के रख के सीख के बैठेंगे तो ऐसा तो कभी आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आप सीखेंगे, ये बेसिक सीखने के लिए ये चीज़ें हैं। बेसिक सीखने के बाद आपको खुद से बात करना पड़ेगा, आप बात करने की कोशिश करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश ज़्यादा सुनना पड़ेगा। आप कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह देखो, कुछ सेलिब्रिटीज़ के, या कोई भी जो जिनका आपको इंग्लिश समझता है ऐसे लोगों का इंग्लिश इंटरव्यूज़ देखो, और ऐसे कुछ वीडियोज़ देखो जिससे कि जो इन्फॉर्मेटिव है इंग्लिश के बारे में, आपको कुछ कन्वर्सेशन किस प्रकार से किया जाता है। ऐसे इंग्लिश के साथ जितना आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, उतना मतलब जितना आप इंग्लिश के साथ में आपका क्या बोलते हैं, एक रिलेशनशिप रहेगा, उतना आपका इंग्लिश अच्छा होगा। मुझे इंग्लिश बचपन में मुझे बहुत पसंद था, और मैं जब तीसरे में था तब 7वीं 8वीं के बुक टेक्स्ट बुक्स भी मैं पढ़ लेता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद था। मैं स्टोरी बुक्स, जैसा मतलब इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक था हमारा, उसके अंदर जो स्टोरीज़ आते थे वो सब चीज़ें मैं पढ़ता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश पसंद था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप सिर्फ बुक में रख के मैं अब कितना भी आपको सिखाऊं, ये 15-20 मिनट का वीडियो छोड़ के 1.5-2 घंटे का भी अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो भी आप सिर्फ इसको देख के आप सीखते, बुक में सीखते बैठेंगे, लिखते बैठेंगे, तो कभी कुछ काम नहीं होने वाला। तो आपको बात करना है, बात करने के लिए किस प्रकार से बात करने के लिए आप बात करना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें आप करेंगे तो आपका इंग्लिश बात करना ठीक होगा, ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए बना के मैं आपको बताऊंगा। कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आपको वो वर्क करना चाहिए, क्या किस प्रकार से आप बातचीत करने के लिए ये होना चाहिए कि आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम बात करने के लिए कभी हिचकिचाना नहीं, बात करने के लिए शर्म आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम गलती करते हैं तो हमारे साथ में जो लोग बैठे, अपने फ्रेंड्स होंगे या अपने फैमिली के कुछ लोग होंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर। लेकिन आप अगर हिम्मत करके अगर बात नहीं करेंगे तो आप बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोग हमको हंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता, हम सबको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग हिम्मत करके बात करो, और बात करने की कोशिश करो। आपके मन में जो है, जो भी बेसिक सीखने के बाद आप लोगों को बेसिक सीख जाने के बाद आपको अंदर से एक चीज़ आना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे बोलना है। ऐसा बोलेंगे तो ज़रूर आप सीख पाओगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले एक वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बीच में कुछ टिप्स के बारे में भी मैं आपको वीडियोस लेके आऊँगा। और आपको कुछ भी सवाल है तो आप सीधा मुझे पूछना, मैं ज़रूर उसको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज, कमेंट वगैरह किया है पहले मेरे वीडियोस पे, तो वो कल से मैं उसको पढ़ूँगा और उसको आंसर देने की, उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखना है तो उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा तब आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू।